हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं टीन से रिलेटेड, टीनेज लाइफ से रिलेटेड, कुछ अपने लाइफ लेसन्स ड्यूरिंग माय टीनेज जो मुझे पता होने चाहिए थे। उसी में से एक पार्ट ये भी है। ये सबके लिए है, स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी कि टीन्स के लिए है या किसके लिए है, ये ओवरऑल सबके लिए है। क्योंकि यार लाइफ में जब ये बाउंड्री सेट करने की बारी आती है ना, तो मैं कहती हूँ मुझे पहली चीज़ तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जब मुझे बाउंड्री सेट करनी थी, जब पता लगी, तब बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई लाइफ में। कुछ रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगा, कुछ लोगों के बारे में भी पता लगा कि हाँ, जब आप अपने आसपास थोड़ी सी दीवारें खड़ी कर देते हो कुछ चीज़ों को लेके, थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो लोग उसको सेल्फिशनेस का नाम भी दे देते हैं। मैंने ये चीज़ सुनी है कहीं ना कहीं। जब मैंने बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया, कुछ चीज़ों को लेकर नहीं बोलना शुरू किया, तब पता लगा कि हाँ, क्या है, लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं मेरे बारे में, और या ओवरऑल क्या सोचते हैं सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि उनको तो यही था कि यार ये तो कभी ना बोलेगी ही नहीं, इसको तो कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, आके कुछ भी कर लो, सारी चीज़ें हैं, कभी भी इसकी तरफ से नहीं तो आएगा ही नहीं, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी ये, या किसी भी चीज़ के लेके कभी सवाल नहीं खड़े करेगी। तो वहाँ सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी होगी। लेकिन हम में से कुछ लोग होते हैं यार, जब बाउंड्री सेट करने की बारी आती है ना, तो हम सोचते हैं दैट ये एक गिल्ट उसमें आ जाते हैं हम जोन में, कि नहीं, हम किसी को मना कर रहे हैं तो हमने सामने वाले के साथ बहुत बुरा कर दिया, क्योंकि हमने उसको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया। हम अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग के बारे में, या मेंटल या इमोशनल पीस के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो सेल्फिश हो जाएंगे। सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस ऑफ योर सेल्फ, कि थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ या सेटिंग बाउंड्रीज विल मेक यू सेल्फिश। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट विल हेल्प यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सेटिंग बाउंड्रीज इज द necessary and it's essential part of your life. It will protect you, your energy, your time, your relationship with those who actually need your time and your energy। उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्लैरिटी आएगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, तो वो प्रोटेक्ट करेगा आपका मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, दैट नहीं कि मैं अगर बाउंड्री सेट करूँगी तो यार मैं सेल्फिश हो जाऊँगी, मैं कैसे सेल्फिश उसमें आ जाऊँ। नहीं, ये चीज़ें जब तक दिमाग से नहीं निकलेंगी, तब तक ना बाउंड्री सेट होगी, ना मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ना इमोशनल वेलबींग होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर चाहे आप कितनी ही वीडियोस देख लोगे या कुछ भी तरीके अपना लोगे, जब तक आप ये गिल्ट पार्ट में रहोगे ना कि यार मैं तो बाउंड्री सेट कर रही हूँ, मैंने इसको मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, यार मैंने उसको ये चीज़ कभी नहीं कहनी थी, वो चीज़ें जब तक रहेगी, तब तक यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी आपके दिमाग में। तो वो गिल्ट वाले पार्ट से हमें बाहर आना है। तो अभी देख लेते हैं फिर हम कैसे बाउंड्रीज हम कैसे अपने आसपास सेट कर सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट। उसमें से पहला ही चीज़ ये है कि दैट अंडरस्टैंड दैट योर बाउंड्रीज आर हेल्दी। आप जो बाउंड्रीज अपने आसपास सेट कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फिश उसमें दिखाएगा, या आप रूड उस पर आ जाओगे जोन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू कम आउट दिस थॉट प्रोसेस ऑफ योर सेल्फ, की ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अपने आसपास कोई दीवार सेट कर रही हूँ या किसी चीज़ के लिए कभी किसी को मना कर दिया तो आप सेल्फिश हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो ही सबसे ज़्यादा मदद करेगी आपकी, कि आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे ना, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, या एक पर्टिकुलर एक कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा, कुछ भी होगा, वहाँ क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। वहाँ एक एक हेल्दी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। आप जो चीज़ों, कुछ लोगों की वजह से हम जो परेशान रहते हैं ना, कि उनका गुस्सा हमने कहीं निकाल दिया, उनकी वजह से हमने किसी और को परेशान कर दिया, वो चीज़ों से थोड़ा बाहर आओगे आप। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है, दैट सेटिंग योर बाउंड्रीज विल प्रोटेक्ट यू ओनली। ठीक है ना, सामने वाले को तो आप वैसे भी फ़ायदा दे ही रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो ये चीज़ें समझो। सेकेंड वन इज़ नो योर लिमिट्स। फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द सिचुएशंस, और व्हाट आर द व्हाट टाइप ऑफ पीपल मेक यू अनकम्फर्टेबल। और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है तो आपको स्ट्रेस में डाल देती है, किन की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हो, एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाता है, या क्या चीज़ें हैं। तो जब तक ये चीज़ें पता नहीं होंगी ना, आप कभी एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाओगे। गलत लोगों के साथ आपने दीवारें खड़ी कर दोगे, तो वहाँ परेशानी होगी ही होगी। तो जस्ट फाइंड आउट, नो योर लिमिट्स, की मुझे यहाँ इस जगह पे अभी ये सेट करना ही है मुझे बाउंड्री, की इससे आगे कोई पार नहीं हो सकता मेरी परमिशन के बिना। तो फाइंड आउट दीज थिंग्स, दैट व्हाट आर द थिंग्स विच मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स यू स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें ढूंढो, अपने लिमिट्स को फाइंड आउट करो, कि मुझे बस इस जगह से अभी इस जगह पे इस इंसान को रुक जाना चाहिए, मुझे रोकना है यहाँ पे। तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट इज स्टार्ट सेइंग नो विदाउट ओवर एक्सप्लेनेशन।
कि हम जब भी किसी को नहीं बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो हमारी आदत होती है कि हम पहले उसको ओवर एक्सप्लेन कर देंगे, हर सिचुएशन, हर पैंतरे आजमा लेंगे कि हम उसको समझा सकें कि हम नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्यों करनी है वो चीज़, ज़रूरी ही नहीं है वो। अगर आप नहीं बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए, थिंकिंग अबाउट योर मेंटल एंड इमोशनल पीस, या किसी भी, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा ये काम ज़रूरी है और मैं सामने वाले को नहीं बोल रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कौन सा लड़ झगड़ के किसी को नहीं बोला है, या किसी के काम से मैंने कोई फ़ायदा उठा लिया, नहीं। तो ओवर एक्सप्लेन क्यों करना है? जस्ट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आज मेरे लिए मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट सिंपली टेल दैट पर्सन कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़रूरी है, आज मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, दैट्स इट। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये चीज़ें रोको। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, बट धीरे धीरे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप शुरू नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें भी नहीं होंगी और आप अपने आप को ही परेशान करते रहोगे। नेक्स्ट इज़ डोंट से सॉरी फॉर हैविंग योर बाउंड्रीज़। प्लीज़ ये चीज़ कभी भी मत करना कि अगर आपने कभी किसी को मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, या कभी किसी को कुछ कह दिया अपने बिहाफ पर, या अपना स्टैंड लेने के लिए, तो आप सॉरी बोलना शुरू कर दो कि मैंने बाउंड्री सेट कर दी तो आई एम सॉरी फॉर दिस। ये चीज़ तो बिल्कुल ही मत करना। ये खुद के साथ ही गलत करोगे आप, कि एक तरफ आपको बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है कि नहीं मुझे मेंटल और इमोशनल पीस का ध्यान रखना है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे किसी को हर्ट भी नहीं करना है। सी जो एक्चुअल सपोर्टर होंगे ना आपको, जो एक्चुअल आपको समझ रहे होंगे कि आपने बाउंड्रीज क्यों सेट करी या क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, उनको ओवर एक्सप्लेनेशन की या सॉरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सॉरी और ओवर एक्सप्लेनेशन उन्हीं के लिए है जिनको आपके इस चीज़ से कभी फ़ायदा हो रहा था और ऑल ऑफ अ सडन उनका फ़ायदा बंद हो गया है। तो ये चीज़ कभी भी मत करना। डोंट से सॉरी, एक्सपेक्ट सम रेसिस्टेंस ऑल्सो। जब आप अपने आसपास दीवारें खड़ी करोगे ना अपना सोच कर कुछ, तो जो लोग आपके ये चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे होंगे ना, उनके बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो आपको थोड़ा सा उसके साथ आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक्सपेक्टेड। ये चीज़ अपने आप को दिमाग में डाल लो दैट इफ़ आई एम सेटिंग माई बाउंड्रीज पीपल मे चेंज। उनका बिहेवियर, उनका बात करने का ढंग, उनके चीज़ों को समझने का तरीका बदलेगा ही बदलेगा। जो समझदार होंगे, जिनको पता होगा कि ये बाउंड्री सेट करना क्यों ज़रूरी है, वो कभी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन जिनको फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ से, वो ज़रूर बदलेंगे। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा तैयार रखना अपने आप को। अनदर वन इज सराउंड योर सेल्फ विद दोज हु एक्चुअली सपोर्ट यू। जो सपोर्ट कर रहे होंगे, मैंने अभी कहा, जो सपोर्ट कर रहे होंगे उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ जाएंगे। लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, जो सिर्फ ऐसे दिखावा कर रहे होंगे कि हाँ मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ तुझे, या तू तो जो भी कर, जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो पूछेंगे ज़रूर कि यार अचानक से तूने मतलब इतना चेंज कैसे आ गया, ये चीज़ें क्यों करी तूने, ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो अपने आप को उन लोगों से सराउंड करो जो सपोर्ट कर रहे हैं। आपको यहीं क्लैरिटी होगी कि क्या करना है आपको, किन के साथ में मेंटेन रखना है आपका वो डिस्टेंस, किन के साथ में आसपास वो दीवारें खड़ी करनी है, ठीक है ना। तो उन लोगों को अपने आसपास रखो जो एक्चुअली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे आपको सपोर्ट की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लास्ट वन इज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। ये सारी चीज़ें जब भी आप स्टार्ट करोगे ना यार, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने अभी तक ये चीज़ें की नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, हम कैसे गिल्ट जोन में रहते हैं, कैसे उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान होती हैं चीज़ें, क्योंकि अचानक से आप ये सारी चीज़ें करोगे तो लोगों का बिहेवियर, लोगों के बात करने का तरीका, समझने का तरीका, ऑल एवरीथिंग विल चेंज, क्योंकि आप बदल रहे हो कहीं ना कहीं। आप अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो चीज़ें बदलेंगी ही बदलेंगी। जस्ट टेल योर सेल्फ कि आई एम रेडी फॉर दिस, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर माई सेल्फ, ठीक है ना, ये ज़रूरी है मेरे लिए। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल से दैट सेटिंग बाउंड्रीज विल नेवर मेक यू सेल्फिश, इट इज़ नेसेसरी फॉर योर ओवरऑल पीस। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये कभी भी आपको सेल्फिशनेस के जोन में या रूड जोन में नहीं डालेगा। तो और प्लीज़ ये गिल्ट जोन में कभी भी मत जाना दैट इफ़ आई विल सेट बाउंड्री तो मैं बुरी बन जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं द डे यू विल स्टार्ट सेटिंग योर बाउंड्रीज, द डे you will start saying no to those who actually deserve that no from your side, will be the day you'll came to know about your relationships, will be the day when you'll be able to you'll be able to find out that who are my people। आपको ये चीज़ें पता लगेगी और किनकी वजह से मेरा टाइम और एनर्जी सारे चीज़ें वेस्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें वहाँ पता लगेगी।
Remember this thing that setting your boundaries will not make you selfish, it will just protect your mental और इमोशनल पीस। ओवरऑल आप पीस में आओगे और कहीं ना कहीं आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज और हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाओगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।